हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंस एंड अकाउंट के बारे में है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम फाइनेंस एंड अकाउंट की भी क्लासेस लेंगे। सो इन अकाउंटिंग देयर इज़ मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कॉल्ड गोल्डन अकाउंटिंग रूल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एंट्री को पास करने के लिए, किसी भी एंट्री के बारे में जानने के लिए कि इसका नेचर क्या होगा। जब हम बात करते हैं नेचर की तो हम गोल्डन अकाउंटिंग रूल के ज़रिए, गोल्डन अकाउंटिंग रूल के द्वारा हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब समझते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट है और गोल्डन रूल्स है। गोल्ड टाइप ऑफ अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास है रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस और क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर आएगी तो उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी चीज़ बिजनेस से जाएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे समझने की एक बात ये है दोस्तों कि जब हम बैंक अकाउंट में देखते हैं, हम सबके पास बैंक अकाउंट होता है और उसमें हम देख सकते हैं जब भी हमारे बैंक से कोई भी चीज़ डेबिट होती है या हम कैश विड्रॉ करते हैं या हम किसी भी प्रकार का हमारे बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन होता है या डिडक्शन होता है, जो हम देख सकते हैं वो डेबिट होता है। जब हमें पेमेंट कहीं से रिसीव होती है, इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी समवन सेंड यू मनी, किसी ने आपको पैसे भेजे हैं, आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है तो वो क्रेडिट होता है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर ये डिफरेंट है, उसका विपरीत है, उसका रिवर्स है। जब हम एंट्री पास करते हैं या हम एंट्री करते हैं तो हमको इस प्रकार से दिखाना पड़ता है। जो भी चीज़ें रियल अकाउंट के अंदर आएगी उसको हम डेबिट करेंगे बिजनेस में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी वहाँ से जाएगा या जो हमको देना पड़ेगा एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्रेडिट होगा। ठीक है, इसको ज़रा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए हम इसके पास चलते हैं। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, दिस रूल is applicable for real accounts where tangible assets like machinery, building, land, furniture, etc. It can be cash also, are taken into account. They have a debiting balance by default and debit everything that comes in, adding them to the existing account balance. इसका मतलब क्या है? ये जो रूल है ये एप्लीकेबल होता है रियल अकाउंट्स पे, जहाँ पे टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कैश, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। टेंजिबल एसेट्स का दोस्तों मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं अपने हाथों से, लाइक मशीनरी को भी छू सकते हैं, बिल्डिंग को भी छू सकते हैं, लैंड, फर्नीचर, कैश को भी छू सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और अगर ये अकाउंट में लिया जाता है या मिलता है तो ये डेबिट होगा। दे हैव अ डेबिटिंग बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट। इनका, क्योंकि ये हमारे कैपिटल टाइप्स हैं, ठीक है, ये हमारे असेट्स हैं, तो अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर जो होता है इनका, ये डेबिट होता है। ठीक है, यहाँ पे डेबिट एवरीथिंग दैट कम्स इन, और इसके बाद जो भी डेबिट होगा वो हम क्या कर, जो भी हमारे पास आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी इनमें से वो डेबिट होगा। एडिंग देम टू द एग्जिस्टिंग अकाउंट बैलेंस, जो भी हमारे पास आएगा, जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। इन अ सिमिलर वे द अकाउंट बैलेंस नीड्स टू बी क्रेडिट। ठीक है, इन अ सिमिलर वे, सेम तरीके से अकाउंट बैलेंस जो है क्रेडिट भी करना पड़ेगा व्हेन टेंजिबल एसेट्स लीव्स द कंपनी। ओके,
अब जैसे मान लीजिए मेरे पास मशीनरी है कोई, या बिल्डिंग है मेरी अपनी कंपनी की, जो भी है, मैं कंपनी या फर्म चला रहा हूँ। अगर मैंने वो बिल्डिंग बेच दी या लीज़ पे दे दी, या अपनी मशीनरी बेच दी या लीज़ पे दे दी, या मेरे पास कोई लैंड है वो मैंने लीज़ पे दे दिया, या फर्नीचर लीज़ पे दे दिया या बेच दिया, तो उसको मुझे क्रेडिट दिखाना पड़ेगा कंपनी में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं इसके बारे में। जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, वो गया है तो यहाँ पे उसको डेबिट कर दिया गया है 1,90,000 रुपीज़ से। और उसके बदले में क्या मिला है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपनी मशीनरी किसी को लीज़ पे दूंगा, किसी को बेचूंगा, तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे क्या मिला है उसके बदले में? कैश। ठीक है दोस्तों, तो आप, ये कैश भी हो सकता है, ये मुझे चेक के द्वारा भी दे सकते हैं। अगर ये मुझे चेक के द्वारा देते हैं और मुझे पेमेंट रिसीव्ड होती है चेक के द्वारा, तो वो क्रेडिट में ही आएगा और यहाँ पे कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, मशीनरी अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट जो है यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ पर्सनल अकाउंट के बारे में, तो ये पर्सनल हो गया, ये कंपनी के लिए नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे जैसे के लिए है। कि इसमें भी जैसे मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि डेबिट करते हैं रिसीवर को, अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, और क्रेडिट करते हैं गिवर को। क्यों होता है ऐसा? डेबिट यहाँ पे रिसीवर इसलिए हो रहा है, मीन्स रिसीवर यहाँ पे डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं एक शॉपकीपर के पास गया, उसकी फर्नीचर की शॉप है, या फिर कुछ भी कह लीजिए, किसी भी चीज़ की शॉप है। मैं वहाँ पे गया, मैंने उनसे कहा मुझे ये चेयर पसंद है, ये चेयर मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उसका प्राइस जो है 500 रुपीज़ रखा। मैंने उनको वो 500 रुपीज़ दिए और वो चेयर ले ली। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया चेयर। ठीक है दोस्तों, तो वो डेबिट हो जाएगा। और मेरे पास से क्या गया? मैंने क्योंकि उसको 500 रुपये दिए, तो मेरे पास से वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और उस गिवर के पास चला जाएगा। अब इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। ये रहा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर पर्सनल अकाउंट when a natural or artificial entity make a donation to a company, it becomes inflow. The debit the receiver, credit the giver rule is applicable for personal account, जैसा कि मैंने आपको बताया। when a natural or artificial एंटिटी मेक्स अ डोनेशन टू अ कंपनी। डोनेशन का ये मतलब नहीं है कि डोनेशन दे रहा है, कोई चंदा दे रहा है। ये एक तरीके से कीवर्ड है, ये यूज़ किया गया है, डोनेशन टू अ कंपनी, इट बिकम्स एन इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या होता है? आ रहा है। ठीक है, दस द रिसीवर मस्ट बी डेबिटेड, यानी कि रिसीवर जो रहेगा वो डेबिट होगा, एंड द कंपनी रिसीविंग द डोनेशन, ठीक है, एंड द कंपनी रिसीविंग द डोनेशन मस्ट बी क्रेडिटेड इन द बुक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ परचेज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कोई चीज़ परचेज की है, चाहे वो चेयर कह लीजिए, फर्नीचर कह लीजिए, कुछ भी, वो यहाँ पे डेबिट होगा। और प्रेजेंट शॉप में क्या होगा कि उस बंदे को दिया गया है, जो भी इंसान रहेगा वो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली इसको हम कैश के ना ज़रिए
अगर हम किसी से क्रेडिट पे भी परचेज़ करते हैं, जैसे कि कोई मेरा शॉपकीपर है, वो मुझे जानता है बहुत दिनों से, या मेरी कंपनी है, मैंने कह दिया जी मुझे 10 चेयर भिजवा दीजिए, उसके बदले में क्या होगा। लेकिन हमें ये जो एंट्री है ये तो हमें अपनी बुक्स में दिखानी है, ये तो कंपनी की एंट्री है जहाँ पे हमें ये समझाना पड़ेगा कि मैंने इतने अमाउंट का क्या परचेज़ किया था और उसके बदले में हमको किसको पैसे देने हैं, चाहे वो अभी प्रेजेंट में कैश में देने हों, क्रेडिट में देने हों या बाद में देना हो। तो वो चीज़ यहाँ पर है। अमाउंट ऑफ परचेज़ कितना है 19,000 और प्रेजेंट शॉप क्रेडिट हो गया, यानी कि ये जो है हमारे अकाउंट में हमको डेबिट दिखाना पड़ेगा और ये जो प्रेजेंट शॉप है या शॉपकीपर है या कोई और कंपनी है उसको हमको क्रेडिट दिखाना पड़ेगा, चाहे हम उसको आज दें, कल दें, परसों दें। ठीक है दोस्तों, वो नॉर्म्स पे डिपेंड करता है, वो उस तरीके पे डिपेंड करता है कि हमको कब देना है। ठीक है, उसके बारे में भी हम और डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट बेसिक है। फिर आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे सबसे ज़्यादा यही आता है और सबसे ज़्यादा यही डिपेंड करता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट द इनकम और गेन ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे सिंपल है कि डेबिट हर एक वो चीज़ होगी जो भी बिजनेस का या कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है और लॉस हुआ है, और क्रेडिट क्या होगा, जो भी इनकम होगी, गेन होगा बिजनेस का, कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट में। अब इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। The golden accounting rule is applicable to nominal account. It considers a company capital as liability, ठीक है, and thus has a credit balance. As a result, the capital will increase when gains and income will credited. Inversely, the capital gets reduced when losses and expense are debited from it. अब यहाँ पे क्या बात है कि अगर कोई भी चीज़ कंपनी की है ऑलरेडी कैपिटल, वो तो क्रेडिट ही समझी जाएगी। जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैंने अपनी कंपनी खोलने में लगा दिए, तो वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरा क्या है, अभी के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी है कि मेरे पैसे फंसे हुए हैं कंपनी में या मैंने अपने पैसे लगा दिए हैं। अब जब तक मैं उससे कोई बिजनेस ना करूं, कोई चीज़ ना करूं, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी ही है अनटिल अनलेस मेरे पास उसके द्वारा, उसके ज़रिए इनकम ना जनरेट हो जाए। ठीक है, और एज अ रिजल्ट द कैपिटल विल इंक्रीज व्हेन गेन्स एंड इनकम विल क्रेडिट। क्या होगा, अगर कैपिटल में इंक्रीज करना चाहता हूँ तो या तो मुझे गेन होना चाहिए या मेरे को इनकम होनी चाहिए। ठीक है, और लाइबिलिटी है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। और अपोजिट इसका क्या है, द कैपिटल गेट रिड्यूस व्हेन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड फ्रॉम इट। अब होगा क्या, मेरा जो है कैपिटल ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा अगर मेरे को लॉस होता है मेरे कैपिटल पे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैंने उससे फर्नीचर खरीद लिया 50,000 रुपये का, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो मेरे लिए लॉस है क्योंकि वो मैंने ख़रीद लिया है उस पैसों से। ठीक है, उसी तरीके से मैंने एम्प्लॉय हायर किया, मैंने उसको सैलरी दी 5,000 रुपये। एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंपनी होल्डर, एज अ फर्म होल्डर, वो मेरे लिए लॉस है। ठीक है, चलिए इसको जनरल एंट्री के द्वारा और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट। यहाँ पे मैंने जो है 5 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एक बिल्डिंग ली, उसका रेंट मुझे पे करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, रेंट पे मैंने बिल्डिंग ली, उसका रेंट कितना है पर मंथ, मान लीजिए 28,000 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे रेंट जो है पे करना पड़ेगा हर महीने। अब मैंने उसका रेंट पे कर दिया, मेरे पास क्या आया, रेंट अकाउंट आ गया क्योंकि मैंने उसका रेंट पे किया है। अब मुझसे मकान मालिक मेरा या मेरा जो भी उस प्रॉपर्टी का ऑनर है वो मुझसे पैसे नहीं मांगेगा अनटिल अनलेस दूसरा महीना ना आ जाए। अब क्या है, यहाँ पर
मेरे पास से क्या गया है, कैश गया है, ऑब्वियस सी बात है, या बैंक में से चेक अगर मैंने उसको दिया है तो बैंक अकाउंट आएगा, यहाँ पर वो क्रेडिट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो ये गोल्डन अकाउंटिंग रूल है हमारा, ये किस तरीके से किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में अगर ये बेसिक चीज़ हमें समझ आ गई, अगर ये बेसिक चीज़ हम समझ गए तो हमारे लिए अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाएगा, हमारे लिए एंट्रीज पास करना बहुत इजी हो जाएगा, ताकि हमें जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे जिस वक्त, तो ये चीज़ें अगर हमें आती हैं, ये चीज़ें हम जानते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना। तो दोस्तों इसके बारे में हम और जानकारी हासिल करेंगे, इसके बारे में हम और जानेंगे। इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपके लिए अच्छे से जर्नल एंट्री आप लोगों को समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करता है, एक फर्म में, एक बिज़नेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से, किस प्रकार से ये काम करता है। जब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट और वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।